हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 करेक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता गहराइयों से वेलकम। हमारे साथ जो हमारी फैमिली अटैच है, जो लोग साथी मित्र हमारे साथ कनेक्टेड है, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करवाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करेंगे तो हम एक बड़ी फैमिली बनेंगे और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो का पार्ट 1 किया था कल आलोक का, वो जो भाई है जिसने विजिट किया इंडिया में, वो क्या बता रहा था इंडिया के बारे में। आज उसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं अभी के लिए, वो भाई उज़र भाई हैं। उनका सेकंड पार्ट का पॉडकास्ट है। ये अमेरिकन पाकिस्तानी हैं और ये अभी हाल ही में इंडिया आए थे। इंडिया में ये दिल्ली गए, दिल्ली के बाद ये आगरा गए, वहाँ राजकोट गए, फिर मुंबई गए। तो वहाँ की बातें ये बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने इंडिया को बदलते हुए देखा है, कैसे इन्होंने इंडिया को चेंज्ड इंडिया को देखा है, कैसे जो चीज़ें उन्हें दिखाई जाती थी उससे बिल्कुल अलग इंडिया दिखा है और इंडिया क्या से क्या हो गया है, इसके बारे में वो बता रहे हैं। अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो चलिए इनका जो वीडियो है उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। रंगरेज़ा इस पे तो यार मतलब this is the happiest I've ever seen you on a podcast. It was amazing and it was like, you know, हमने राजकोट से 200 किलोमीटर each way trip थी, which you also then saw the infrastructure. तो वहाँ यहाँ motorway type road नहीं मिलेगा आपको गुजरात में, but I saw more heavy traffic on that road all the way than I saw in the Islamabad Lahore motorway. हालांकि वो डॉलर डेट से लिया हुआ रोड है, ये इन्होंने खुद छोटा सा मेटल रोड बनाया है। और उस 200 किलोमीटर में बेरली 4 या 5 किलोमीटर बम्पी था। मेरे दिमाग में था कि यार डे ट्रिप है, ये 10 घंटे की ट्रिप है, 4 घंटे आने के 4 घंटे जाने के बीच में रुकना है। कमर तो आज गई ना, योगा करना पड़ेगा आने के बाद। बट इट वॉज अमेजिंग टू सी यार कि 2 लेन का रोड ऑल द वे टू द अरेबियन सी थ्रू अ विलेज आफ्टर विलेज आफ्टर विलेज इंक्लूडिंग माई ग्रैंड फादर्स विलेज was amazingly connected and infrastructure was great. रोड्स पे आपको ट्रैफिक नज़र आई, गांव के बाहर वाले रोड पे आपको औरतें स्कूटर चलाती हुई नज़र आ रही थी। You make it sound better than your journey from your house to my studio which today. it was by the way. मुझे घूम के आना पड़ा क्योंकि मुहाफिज बनता उन्होंने खोदा हुआ है उसको। तो गाड़ी में वहाँ घुमा गया, गाड़ी एक खड्डे में लगी नीचे की तरफ। मुझे तो लगता है इस पॉडकास्ट के बाद लोग इंडियन इमिग्रेशन ऑफिस वहाँ पहुँच जाएंगे भाई। मोदी सरकार जिंदाबाद। ब्रो अगर बहुत ये बात सुन के इंडिया में भी काफ़ी लोगों को बहुत क्या कहूँ, बुरा लगने वाला है कि एक पाकिस्तानी मोदी सरकार की तारीफ कर दी उसने। भैया बात किसी भी सरकार की तारीफ की नहीं है, बात उसकी है काम की। अगर वहां पे कांग्रेस किसी भी सरकार होती और उसने ये सारा काम किया होता तो तारीफ कांग्रेस सरकार की होती। बात यहां पे किसी मोदी सरकार कांग्रेस सरकार की नहीं है, बात है कि काम किसने किया। जनता तो काम देखती है ना। अगर ये बाहर से आया पाकिस्तानी जो कभी इंडिया बहुत पहले आया था फिर दोबारा आया, उसने देखा कि यार चीज़ें बदली हैं। ये जो बात कही ना इस्लामाबाद की उसकी, तो वो उसमें उन्होंने पॉडकास्ट में कहा था कि वो अमीरों के लिए बनाई गई सड़क है और कर्जे से बनी हुई सड़क है। ये भारत के आम लोगों के लिए बनाई गई सड़क है और भारत के लोगों के टैक्स से दिए गए पैसे से बनी है, कर्ज से नहीं बनी है। तो ये भले ही सड़क थोड़ी कम चौड़ी है लेकिन ज्यादा फायदेमंद सड़क यही है। ये फर्क समझिए आप, बहुत बड़ा फर्क है ये। बहुत रिकॉर्ड्स डिजिटाइज्ड हैं, तो बताओ हम कहीं से एंसेस्ट्री निकाल लेंगे। कोई कनेक्शन था नहीं। दैट वाज जस्ट एस्टाउंडिंग टू सी। यू फेल्ट द एनर्जी ना कि अब एक 3000 लोगों के गांव में यार प्राइड ऑफ दैट गांव इज अ स्कूल। राजकोट में हम एयरपोर्ट से निकले तो लॉरेन एक्चुअली पॉइंटेड दिस आउट टू मी कि यार उज़ैर लुक, द म्यूरल्स हियर आर ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। सेंड योर गर्ल्स टू स्कूल, put your girls to work, play sports with your children. रेस कोर्स राजकोट का जो है, हम समझते हैं यहाँ रेस कोर्स तो सिर्फ है ही एलीट के लिए। When we drove by the race course, वहाँ रेस कोर्स में लोग बैठे हुए हैं पलाखी मार के, भेलपूरी खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, कपल्स बैठे हुए हैं, बूढ़े भी बैठे हुए हैं, लाइटें अच्छी सी चल रही हैं, पीछे फुटबॉल मैच चल रहा है। और ये राजकोट जो है 3rd or 4th largest city in गुजरात, 2 million people apparently, something like that. So 3rd or 4th largest city in Gujarat.
And the pictures you sent, some of them were better than Karachi. Yes. तो उसका बजट नाउ लेट्स गेट, मैं इकोनॉमिक्स का तो कीड़ा है ना, तो मैंने बजट निकाला ना गूगल का, ने कहा यार सिटी तो बड़ी अच्छी, एयरपोर्ट छोटा सा ना, बिल्कुल एक गेट है, बिल्कुल chaos at the airport coming and going out, but it's because it's a lot of travel now happening because of the middle class and they're building a new airport. But there राजकोट का जो म्यूनिसिपल बजट है in Pakistani rupee terms, it's roughly 2.5 times that of KMC's budget in Karachi. 2.5 गुना ज्यादा बजट है राजकोट का कराची से। आप समझ रहे हो ये क्या चीज है? इसका मतलब ये है कि यहां पर डेवलपमेंट ज्यादा है, यहां पर फंड्स ज्यादा दिए जाते हैं कि लोगों पर खर्च किए जाएं। सड़कें, बिजली, पानी, सुविधाएं, स्कूल्स, गार्डन्स, टैक्स के पैसे जा रहे हैं तो दिखे भी तो सही कि जो पैसे अलॉट हुए हैं वो खर्च हुए हैं कि नहीं हुए। और एक पाकिस्तानी कह रहा है कि देखिए इंडिया ने क्या किया है, इंडिया का सिस्टम कैसा है, इंडिया के लोग कैसे हैं, इंडिया के लोग, इंडिया की सरकारें अपने लोगों को कैसे ट्रीट करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम ठीक है। और ये कोई इंडियन नहीं बता रहा, ये एक पाकिस्तानी बता रहा है जो अमेरिका में रहता है, एक डेवलप्ड नेशन में रहता है, और वो इंडिया आया है और वो फर्क बता रहा है कि मेरे पाकिस्तान में और इंडिया में, जो मेरा पैतृक जहां पे मेरा घर था, कितना फर्क है। 2 million people. And they probably generated themselves. They have a excise duty on motorbike sales. They have their property taxes. They have a reserve fund. It's all disclosed. It's all audited. You can go online and look at it on the website and see what they're spending money on. There's a metro that runs through the middle of the Jangla bus nahi beech mein road pe chalti hai, but there's fences on either side of it, but it's not elevated. Bus service है, कई जगह इश्यूज हैं, मैंने ड्राइवर से पूछा, संगा थोड़ा पानी का इशू है यहाँ पे, थोड़े रोड्स और बेहतर होने हैं, बट बाय एंड लार्ज द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द क्लेanliness all the way up to Gate Bagasra, a village of 3,000 people, was just phenomenally impressive. It was just, you could see why this country is on the move and why people actually like have that energy about them. यार मैं शार्क टैंक इंडिया देखता हूँ, आई बिंज वॉच इट, मुझे बहुत मज़ा आता है देखने में। इंसैनिटी है, लाइक द आइडियाज़ पीपल कम अप विथ, उसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बिफोर यू इवन बिल्ड एन इलेक्ट्रिक बाइक, वो ही नहीं है हमारे पास। मतलब एक बंदा यहाँ पे शायद सोच ले, शायद इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हमारे बच्चों को वही आइडियाज़ आ रहे हैं जो इंडिया में आ रहे हैं, क्या अच्छा इलेक्ट्रिक बाइक बना सकते हैं, या हम ये इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग इस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी किसी को somebody brought a foldable electric bike on Shark Tank India, right, which is good innovation. शायद वो इनोवेशन यहाँ पाकिस्तानी का बच्चा सोच ले, लेकिन उसको बैटरी नहीं मिलेगी इलेक्ट्रिक। सस्ता खाना तो दो उसको, पढ़ा बेसिक लिटरेसी तो दे दो उसको। पाकिस्तान की यूथ लिटरेसी इज सेकंड फ्रॉम बॉटम इन सार्क आफ्टर अफगानिस्तान। एवरीबडी एल्स इज अबव 90%, पाकिस्तान हावर्स अराउंड 70-75%, उसमें से मर्द निकाल दें तो 50% है। ये हमारी यूथ है वर्सेस 90। बता रहा हूँ बगसरे की प्राइड, दिस पुअर गाय गोविंद भाई gave me a tour. He doesn't have children, but his pride, you could see it the way he talked about that school, was that school. Speechless ही कर दिया यार तुमने, बड़ी rarely this happens. It's amazing. And third, fourth largest city in Gujarat by India terms would be what, like 20th? Something like that, I would say. I lose like a sense of size of Indian cities, like I don't know. But हम आगरा गए, Agra was phenomenal in the sense that expressway to the Yamuna expressway was amazing. By the way, India में वैसे बता दूं कि आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे, इस पर बहुत ज़्यादा, मैं जो लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे है, एक साथ ही हैं। जैसे ही आप आगरा घुसोगे तो आप सिटी छोड़ के फिर लेफ्ट ले लो तो आप ये लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आ जाते हो। अमेजिंग। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उस रास्ते का इस्तेमाल करता हूँ। हर 6 महीने पर मैं उस अपने गांव जाता हूँ, अपने घर जाता हूँ बिहार में, और इसी रास्ते का इस्तेमाल करके जाता हूँ। मुझे टोल टैक्स देना पड़ता है, 1400-1500 रुपये का टोल टैक्स लगता है एक तरफ से, लेकिन यकीन मानिए कि वो आपको समझ में आता है कि आप वो पैसे क्यों दे रहे हो। आप उस इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी का एक्सप्रेसवे देख रहे हो, और आपका टाइम कितना बचता है, आपका फ्यूल कितना बचता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरी पहले कभी हिम्मत नहीं होती कि मैं गाड़ी उठाऊं और 1000 किलोमीटर अपने घर चला जाऊं, और आज मैं सुबह चलता हूं और शाम को अपने घर पे होता हूं। 13 घंटे में अपने घर पहुंच जाता हूं, 13 से 14 घंटे में।
ट्रेन भी वहां जाने में 16 घंटे 17 घंटे लगाती है, 16 घंटे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी ये बात बता रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। और ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है, आप देश भर में फैले अलग अलग एक्सप्रेसवेज देख लो, जबरदस्त डेवलप हो रहे हैं। अभी हाल ही में मुझे लगता है कि दिल्ली मुंबई का एक फेज एक्सप्रेसवे का शायद शुरू कर दिया गया, और ये भी हमने टाइम से पूरा किया है। हजारों करोड़ रुपए लगे हैं इसमें, अब पूरा तो शायद कई लाख करोड़ का है, आई थिंक मुझे लग रहा है लाख करोड़ का होगा, कुछ हजार करोड़ का तो जरूर होगा। तो ये बताता है कि इंडिया किस तरह से अपने आप को बदल रहा है, अपने आप को ढाल रहा है। और पाकिस्तान खैर रेस में ही कहीं नहीं है, वो तो छोड़ दीजिए आप। my driver, our friend's driver was driving us around to Agra. उसका फास्ट टैग नहीं चल रहा था, पता नहीं बैलेंस ख़त्म हो गया था। He got very upset ना, एक दफ़ा रोका, उसने फ़ोन मिलाया, कहा इसको लोड करो अपने ऑफिस के बंदे को, उसने कहा हो गया है। वो दूसरे टोल पे रोका, वहाँ भी नहीं चला। यार करो इसको ना, गाली फ़ोन पे गाली दे रहा था, सेम गालियाँ। हाँ हमारी जैसी। तो अरे उसको कहा भाई क्या मतलब Fine इतना लगते क्या होंगे ना? मसला है? नहीं कि कैश ट्रांजैक्शन टोल प्लाजा पे इज 2x दैट ऑफ अ डिजिटल ट्रांजैक्शन। एवरीथिंग इज मैंडेटरी फास्ट टैग ऑन द हाईवे नेटवर्क इन इंडिया बाय लॉ। आपके पास फास्ट टैग होना चाहिए, नहीं है या बैलेंस नहीं है तो आपसे टोल लेगा, लेकिन वो 2 गुना ज़्यादा टोल है कैश पे। दे वांट ट्रांसपेरेंसी इन द फ्लो ऑफ मनी। तो उस पर हम ये पता है 2 गुना ज्यादा क्यों है? क्योंकि आप मजबूर हो जाओ कि आप अपने टैग को देखो, आप अपने टैग को रिचार्ज करो टाइम से, आप अपने टैग को लेकर। अब क्या रही होगी दिक्कत मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ एक दिक्कत हुई। मेरे साथ दिक्कत ये हुई कि मैं पिछली बार नैनीताल जा रहा था पिछले साल, तो एक टोल पर टैग रीडर लगा हुआ है, भाई जाहिर सी बात है कि सब में लगा हुआ है, टैग भी लगा हुआ था मेरे फास्ट टैग। उसने रीड नहीं किया, बड़ी कोशिश की उसने, फिर गाड़ियों की लाइन लगनी, मैं साइड में लगाया मैंने, उसने बड़ी कोशिश की, फिर हाथ वाली मशीन लेकर आया, बोला कि सर आपके टोल में शायद कोई फास्ट टैग में आपके प्रॉब्लम आ गई है, ये रीड नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला भाई मेरी तो गलती नहीं है। बोला कि सर अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने सारी कोशिश कर ली, बाकी सारी गाड़ियां जा रही हैं, आपकी गाड़ी में कुछ तो फॉल्ट है, या तो हो सकता है किसी ने कुछ खर्च दिया होगा या कुछ हुआ होगा, मे बी, आई डोंट नो। तो उसने कहा कि सर आपको तो टोल देना पड़ेगा और डबल देना पड़ेगा। मैं बड़ा नाराज हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि डबल देकर मुझे गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा क्यों आया? नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे पहले चेक करना चाहिए था कि मेरा टैग काम कर रहा है कि नहीं। एक बार मैं जाके अपने ऐप पे देख तो लेता कि भाई उसमें रिचार्ज है कि नहीं है, या ब्लॉक तो नहीं हो गया है, लंबे टाइम तक इनएक्टिव रहा होगा तो ब्लॉक तो नहीं हो गया। तो ये जो डबल का चार्जेस है वो इसलिए है कि आपको याद रहे कि बॉस अगर आपने इसका इंतजाम ठीक से नहीं रखा तो आपको डबल पैसे देने पड़ेंगे। तो डबल पैसे देने के डर से अच्छा है कि भैया पहले ही जब निकलो, पहले ही सारा फास्टैग से चेक कर लो, रिचार्ज करा लो, सब कुछ कर लो, कि ये बाद में ना हो। रिचार्ज नहीं हो रहा होगा, वो मे भी कोई दिक्कत होगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने फिर नया फास्टैग वहीं पे लिया, वहीं पे बंदा खड़ा था, नया फास्टैग लिया, वहीं पे रिचार्ज किया। उसके बाद से फिर कभी दिक्कत नहीं, वो फास्टैग आज भी चल रहा है, वो चल रहा है, पिछले साल भर से 1.5 साल से चल रहा है, कोई इशू नहीं। तो ये है वो सिर्फ इसलिए कि अगर आपको याद नहीं आया, आपकी कोई दिक्कत है, भैया 200 डबल तो देना ही पड़ेगा, आपको डबल पैसे देने पड़ेंगे। तो ये डर रहे आपके अंदर कि डबल पैसा नहीं देना है, तो भैया सब टनाटन रखो। हम गए, आगरा पहुंचे। बाय द वे आगरा में गाड़ी चलाने वाले कराची जैसे ही हैं, उल्टा आ रहे होंगे, कोई सामने से क्रॉस कर रहा है, कोई हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है, गलियां छोटी हैं वगैरह। तो वहाँ ताजमहल पे दे हैव रेगुलेटेड सो वेल शहजाद के हम उतरे गाड़ी से तो एक गाइड आया, उसका नाम फैसल था। तो उसने कहा यू वांट अ गाइड। मैं समझा इनिशियली कि इज जस्ट ऐसे ही घूम रहा है, यहाँ घूम रहे होंगे लोग। तो उसने अपना आईडी निकाला, उस पर QR कोड था, यू कुड स्कैन द QR कोड, कोने में रेट उसका लिखा हुआ था। उसने कहा दिस इज़ माई रेट, यू कैन टिप मी इन एडिशन आफ्टर दैट। तो मैंने कहा चलो आ जाओ यार, देखा नहीं है, अब तुम थोड़ा बता ही दोगे कि ताजमहल में क्या क्या, किसने कहाँ क्या बनाया। तो फिर उससे बाद उसने कहा आप कराची से हो। तो मैंने कहा यार तुम्हें कैसे पता? कहता सर हमारे फुप्पी के लड़के कराची में रहते हैं, और हम थोड़े यहाँ से ह्यूस्टन भी गए तो वहाँ भी कराची के हैं लोग, तो मैं आप समझ गया आपकी एक्सेंट सुन के कि आप कराची के ही हो गए। तो मैंने कहा ये निकल गया हमारा MQM का भाई। तो उसे टूर कराया, और मैंने जब टिकट लेने गया ना, अगेन ये एक जोक था, हम जोक करते हैं TC में जब इंडियंस के साथ अपने कॉलीग्स में मैं बैठता हूँ, तो वो कहते हैं कि द वे यू टेल अ फॉरेनर इंडिया इज़ कि वो UPI इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैंने कहा चलो आ जाओ टिकट लेते हैं, मेरे पास कैश। कहा नहीं भाई टिकट में तो बड़ी लंबी लाइन होगी, तुम इधर आओ। वेंडर के पास मुझे वो लेके गया, उसके पास स्मार्टफोन था, उसने छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ था, नाम वाम पूछा, उसने डाला फ़ोन में अपने, और कहता है इतने पैसे दे दो। आई फॉरगेट द रेट, फॉरेनर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा, 1000 रुपया कुछ था पर पर्सन।
तो उसको मैंने कैश दिया, उसने पेमेंट यूपीआई से की, फिर कहता है अपना व्हाट्सएप नंबर दो, तो उसने मुझे ई टिकट व्हाट्सएप कर दिया। तो हम गए ई टिकट, वहाँ बार कोड स्कैनर है सिक्योरिटी पे, उसका भी स्कैन हुआ बाय द वे बार कोड, बिकॉज अपेरेंटली देयर इज़ अ लॉ और रूल कि अ गाइड कैन डू 1 राउंड every day so that everybody gets a chance to earn some living out of that. तो उसने मुझे पूरा टूर कराया, तस्वीरें ली, उसको मैंने टिप दी। उसने फिर मुझे आगरा के पीछे दुकानें हैं वहाँ लेके गया, तो वहाँ एक ज्वेलरी स्टोर में, हम जैसे यहाँ कहते हैं ज्वेलरी स्टोर की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो वहाँ हम ज्वेलरी स्टोर में बैठे तो उसकी हर ज्वेलरी स्टोर के ऊपर साइन के ऊपर GST नंबर लिखा हुआ था उनका, और रसीद आपको पक्की देते हैं। वहाँ उन्होंने ID लेते हैं फॉरेनर का। मैंने पूछा क्यों ID फॉरेनर का लेते हो? कहते हैं कि सरकार का टूरिज़म का प्रोग्राम है कि इफ़ यू आर अ टूरिस्ट बाइंग स्टफ़ इन दिस बाज़ार तो GST नहीं लगता, तो हम कलेक्ट नहीं करते, बट आई नीड एविडेंस कि मैंने बेचा जो है वो फॉरेनर को बेचा है। तो उसने ID कार्ड की तस्वीर ली, पेमेंट ली डिजिटल, उसका सिग्नल अंदर नहीं आ रहा था दुकान में। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये है बहुत छोटी सी बात कि आप GST फॉरेनर से नहीं लोगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, लोग अट्रैक्ट होंगे। आपको लगता है कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है लोगों के माइंडसेट पर। देखिए, मैं एज ए इंडियन होकर मैं GST में दूंगा, लेकिन एज ए फॉरेनर आप GST नहीं दोगे, और इसका फायदा मिलता है, बहुत फायदा मिलता है इसका। तो अपना मशीन लेके, POS मशीन लेके बाहर गया, टैप किया, चली मशीन, पक्की रसीद दी उसने मुझे। गोवा में कबाड़ी की दुकान के पास से वी ड्रोव बाय, उसका छोटा सा साइन था, कोने में GST नंबर लिखा हुआ था। मैं ड्राइवर से पूछा, उसने कहा यू गो बाय स्टफ हियर, वो आपको देगा, पक्की रसीद देगा। सो दैट्स somebody on Shark Tank India brought a कबाड़िया ऐप जो उसने डिजिटाइज करके सबको कोलेट, लाइक ये कहाँ पहुंचे हुए हैं ये लोग। इस डॉक वैसे GST मैंने भी ले रखा है, GST नंबर, GST रजिस्ट्रेशन मैंने भी करा रखी है। मेरा भी छोटा सा बिजनेस है, बट मैंने GST करा रखा है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं टैक्स ना दूं। अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो GST के दायरे में आता है, तो इसलिए मैंने पैसे खर्च किए, GST का नंबर लिया, GST रजिस्ट्रेशन कराया, और रखा हुआ है लेके मैंने उसे। तो ये हमारी सोच है। हम ये चाहते हैं कि हम देश के डेवलपमेंट में हमारा भी योगदान हो। भाई, अगर GST हम देते हैं या हम इनकम टैक्स देते हैं, तो वो हमारे देश के योगदान जो करता है, डेवलपमेंट करता है, उसमें जाता है। अच्छी सड़क मिल रही है तो मैं उस पर चल रहा हूँ ना, अच्छी रेलवे मिल रही है तो मैं उसमें सफर कर रहा हूँ ना, है कि नहीं? और वो मेरे दिए टैक्स के पैसे से है। तो मुझे कम से कम इस बात का भी फख्र होता है कि चलो यार, मेरा चलो कुछ 1000 रुपए ही लगे होंगे मेरे टैक्स में, मान लो एक बात कहता हूं, या 10,000 लगे होंगे, उस 10,000 का इस्तेमाल तो हुआ जिससे मुझे अच्छी सड़क पर चलने का मौका मिल रहा है। ये है, और ये मुझे लगता है करीब करीब हर हिंदुस्तानियों के मन में है। यहां भी है तबका जो टैक्स नहीं देता है, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे चीजें चैनलाइज हो रही हैं। टेक्नोलॉजी के आने से ये काम बड़ा आसान हुआ है, और धीरे धीरे ये हो रहा है। नॉट रॉकेट साइंस, बेसिक स्टफ। लोग कहते हैं कि ठीक है आप ले लो टैक्स, बट उसके फिर एवज मिलना भी चाहिए कुछ। एंड अगेन अ लॉट ऑफ इंडियंस विल कंप्लेन एंड डू कंप्लेन कि इट्स नॉट एज गुड। इनफैक्ट जब मैंने बॉम्बे का कहा कि इट वाज क्लीनर, सेफर, फेल्ट गुड, तो हाई कोर्ट के इलाके में हम चल रहे थे पूरा दिन। यहाँ हाई कोर्ट में मतलब इलाके में जाना इज़ एन अजाब। यहाँ तो गाड़ी में भी जाना मसला हाँ मसला है। तो वहाँ हम चले तो लोगों ने, बॉम्बे के लोगों ने कहा कि ओ यू जस्ट वेंट टू द फैंसी पार्ट्स ऑफ साउथ बॉम्बे। तो मेरा मूड हुआ कि नीचे कमेंट करूँ कि भाई कराची के फैंसी पार्ट्स में आ जाओ तुम शुक्रिया अदा करोगे अपनी सरकार का। 8 नई मेट्रो बन रही हैं, 8 या 10 नई मेट्रो अंडरग्राउंड बॉम्बे के अंदर इस वक्त। Did Delhi feel like Lahore? Copy paste? Yeah, pretty much. Delhi I've gone before. It's very similar. Delhi is Old part is like, you know, ऐसे ही पुराना जो है। हम तो पाकिस्तानी हैं तो हम डिफरेंस बता सकते हैं, but I'm probably your wife couldn't tell much because I'm thinking कि foreigners को इतना फ़र्क लाहौर दिल्ली She में। hasn't been to Lahore, so आपको you see more women in public a in lot Delhi. more. By public to the extent Shahzad के ये I noticed this in my first trip as well. If you're going down a road, तो वहाँ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, साइड वॉक की पेंटिंग हो रही है या साइड वॉक लग रही है। बॉम्बे बाय द वे इज एक्सीलेंट साइड वॉक्स, यू कैन जस्ट वॉक एवरीवेयर, एटलीस्ट इन द ओल्ड पार्ट्स दैट आई वाज इन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अगर हो रहा है ना, बेसिक वाला काम, वो हैवी इंजीनियरिंग कॉजवे वाला नहीं, तो वहाँ आपको नज़र आएगा कि 3 मर्द हैं जो काम कर रहे हैं और एक औरत साड़ी पहन के पेंट कर रही है या सीमेंट मिक्स कर रही है या कुछ और कर रही है। यू सी अ लॉट मोर वुमेन एवरीवेयर डूइंग वर्क, विच वॉज इंटरेस्टिंग बिकॉज अभी कल हम इंडिया से आए, कल बाज़ार गए लॉरेन के साथ,
तो उसने पहली चीज़ यही नोटिस की, उसने कहा why are there only men here selling stuff? Aren't women buying clothes here? I said yes. So she's like, where are the women tailors then? Aren't you more conservative in Pakistan? I was like, yes. इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. वुमेन So, टेलर्स क्यों नहीं होते? क्यों नहीं? ख़वातीन ही कपड़े बनाती हैं वो उस बाज़ार में, लेकिन वहाँ हैं सारे मर्द बेचने वाले, खरीदने वाले. टेलर्स तो मैंने सारे ही मर्द देखे हैं. हाँ, और कपड़ा बेचने वाले भी मर्द होते हैं. And That's what even- she noticed. She was like, there are, you know, we just came from Bombay and we were shopping in Bombay and almost every store was manned by women. was manned by women. Was manned by women. Manned by Used it women. on purpose. the cashier, the customer service person, mostly were women in these shops because they catered to women. But she was like, you know, you come to Karachi and you go into the bazaar, the plaza or Gulf or whatever, आपको औरतें नजर So नहीं आती. interesting क्योंकि her observation is so spot on कि यार aren't you supposed to be more conservative? तो दर्जी जो नाप शाप ले रहे होते हैं सब औरत मर्द होना होते चाहिए. हैं. सब मर्द होते हैं जो नाप लेते हैं. It's रमजान के बाद चूड़ियां बेचने वाले सारे मर्द होते हैं. चांद रात पे लौंडे ही जाते हैं ना, स्टॉल लगा देते हैं चूड़ियां बेचने के लिए. इतनी मतलब बेसिक बात है, लेकिन आप बोलते हैं जी हमारी इकोनॉमी, जब 50% को आप यूज़ नहीं करेंगे अपनी इकोनॉमी के, और उनकी गलती नहीं है, आप ना पढ़ाते हैं उनको, ना Yeah. अपॉर्चुनिटी देते हैं, अक्सर को तो घर से बाहर नहीं आने देते. माई फ्लाइट. बड़ी सच्चाई है ये, और बहुत बड़ा फ़र्क, एक और बहुत बड़ा फ़र्क जो है वहाँ पर यहाँ पर पता चला है. देखिए, आप कहते हैं कि जी यहाँ पर महिलाओं को हक नहीं है, ये है वो है. वो लाहौरी फाइड वाले भाई ने पता नहीं क्या महिलाओं को लेकर, इंडिया की महिलाओं के बारे में क्या क्या बोला, खैर उनका जवाब दिया था मैंने. ये जो फ़र्क इन्होंने बताया ना, एज ए फॉरेनर, एज ए पाकिस्तानी देखकर, बहुत बड़ा फ़र्क है कि यहाँ पर अब जो है, मैं नहीं कह रहा कि 100% हो चुका है ऐसा, लेकिन ज़्यादा संख्या है कि जो अब लड़कियों को भी प्रमोट किया जा रहा है, लड़कियों को भी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, लड़कियां भी अपना स्टार्टअप कर रही हैं, लड़कियां भी बड़ी बड़ी चीज़ों को चला रही हैं, और पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है. यस, लड़का कर सकता है, लड़की भी कर सकती है. ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़का करे और लड़की नहीं करे, हो ही नहीं सकता ऐसा. आप देखिए, जब ये मेंटालिटी बदली है हमारी, तो देखिए कैसे हम ग्रो कर रहे हैं. हर लड़कियां मेट्रो चला रही हैं, लड़कियां ट्रेन चला रही हैं, लड़कियां फाइटर जेट चला रही हैं हमारे यहाँ, लड़कियां हवाई जहाज चला रही हैं हमारे यहाँ. जो काम लड़के कर रहे हैं वो काम लड़कियां कर रही हैं. लड़कियां कंपनियां हेड करती हैं. तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है ये, कि हम उस क्या कहें, उस कड़ी से हम निकल रहे हैं बाहर, अपने आप को बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और आप नहीं कर रहे हैं. Our flight from Delhi to Rajkot and the hotel we were staying at was a small hotel. We saw more foreigners there than we saw on our flight from Dubai to Karachi. And this is your commercial capital. So there are a lot of things that are, you know, when you're there in the thick of it and you observe, you realize, कि, oh wow, very different. लोगों के 300 सवाल थे. These stories of India are the best. पाकिस्तान में भी करना है यार. हाँ नहीं, I want to do it on Nazuk more probably, or do my own vlog with some additional stuff. एंड सीधे पूछा था फॉर द रिकॉर्ड, पाकिस्तान ऑनमी ट्विटर अकाउंट उजैर से उसका मेरा कोई नहीं है. ताल्लुक नहीं है. इट्स नॉट अ क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. प्लीज स्टॉप फॉलोइंग, स्टॉप एंगेजिंग. It has more followers than my own account. I don't know how that happened, but it I think just a did. lot of people think it's you, because I've Yeah. seen like really credible people also engaging with it, and you've seen that account. And I keep repeating on Twitter, this has nothing to do with and me. some of the stuff that account posts, It's BS. it's complete bullshit. Yeah. So please, stop following it. India was about to default in 1992, but what saved it? The fact that Pakistan won the World Cup. India ने बोला वर्ल्ड कप तो हार गए हैं, ये कौन ये नहीं कर बचा लेते. लेते. कपिल देव अगर जीत जाता ना वो वर्ल्ड कप, तो फिर हमारे मुल्क शायद. अलग अलग डायरेक्शंस में जाते. What are the lessons learned for us? Were the Indian reforms in 1991 more a result of IMF conditionalities or Indian initiative? What's stopping Pakistan from turning the present crisis into opportunity like India did in 1991? और सीरियसली 300 सवाल हैं, तो 1 मिनट से ज़्यादा तुम किसी का जवाब नहीं दे सकते. इसका यार इंडिया का देखो, I think what the biggest difference I feel in the way the Indians approach the reforms and why Pakistan fails to do is, one, we've talked about this, the role of the military, lack of political stability, very important part. But 90s में इंडिया में भी political stability नहीं थी. It took a very courageous prime minister and a very courageous government to risk everything, you know, to let Manmohan Singh do what he did.
But secondly, I think this is the most important fact. You can't study it, you can't quantify it. It was pride. The picture of India sending its gold to England, गिरवी रखवाने के लिए, to bail out. I think उसके बाद मैंने लोगों से बात की है who were part, like, you know, adults at that point in time. I think that stuck with them. And they said, never again. We're India. We can do better. And I think that began the change. तो ये ख़त्म हो गया। बहुत लंबी बातचीत थी और भी कई मुद्दों पे बातचीत थी, लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जो थी वो वाला हिस्सा लिया और दूसरा पार्ट ये ख़त्म हो गया। मैं आपको ये बताता हूँ कि हम इंडियंस की बड़ी एक आदत है, हमने पता है एक बार हमने IMF से लोन लिया था और IMF ने कुछ इधर उधर किया, हमने उनका लोन चुकाया और दोबारा कहा कि हम कभी तुमसे लोन नहीं लेंगे, और हमने नहीं लिया। यकीन करिए, हमने नहीं लिया। हमने गरीबी में काम किया लेकिन हमने लोन नहीं लिया। हमने अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा किया और दुनिया को दिखाया कि देखो, जब इंडियंस चाह लेते हैं कि हम ये करना है, हम करके छोड़ते हैं। जब हमारा पहला रॉकेट साइकिल और बैलगाड़ी और सैटेलाइट बैलगाड़ी पे आए थे ना, तो बड़ा दुनिया में मजाक उड़ाया गया था, अरे ये इंडियंस गरीब, पुअर गरीब इंडियंस ये जा रहे हैं स्पेस। खत्म। ये बहुत बड़ी इंडिया के लिए अचीवमेंट है। ये जो भाई बातें कर रहा था ना, ये 100% सच बोल रहा था। जो उसमें पॉजिटिव पॉइंट थे इंडिया के, वो भी उसने मनोन बयान किए, और जो जहाँ उसको लगा कि यहाँ पर ये थोड़ा सा फॉल्ट है, वो भी उसने मनोन बयान किया, उसी तरह ही बयान किया। भाई जो हकीकत थी ना इंडिया में, खुद आंखों में उसने जो देखा, आंखों से वही बयान किया। आंखों देखा हाल उन्होंने बताया है कि भाई अमेरिका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है और इंडिया में क्या हो रहा है। कुछ सालों पहले जो हालात इंडिया के थे, क्या पाकिस्तान के थे, वो भी उन्होंने बताया। तो जो हकीकत थी, जो नाकामियां भी थी इंडिया की, ये नहीं कि फेक बनाया। नहीं, कोई भी इसको फेक नहीं बोल सकता कि फेक उसने तारीफ। वो आगरा वाले जो कह रहे थे, आगरा में जब मैं गया लेकर गाड़ी पहुंचा तो कराची में भी इसी तरह अपोजिट चलते हैं। वो हाल उसने जो भी अपनी बीती है ना, वो बताइए। वो इंडिया में गया है, उसने वो अपॉर्चुनिटी भी उसकी बताई है, नेगेटिव भी बताई है। मुझे तो नेगेटिव नहीं लगती, ऐसी तो रश होता है। नहीं, वो है जो है उसमें उसी तो वो थे। मतलब इसके ये इंटरव्यू से 100% ये हो रहा है कि वो सच बोल रहा है, वो जनरल अपना सफर, अपनी आप बीती बयान कर रहा है। कोई लोग ये समझे ना कि ये को बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहा है, तो ये गलत होगा। अच्छा, अब बातें आती हैं इंडिया के क्या क्या अचीवमेंट उसने बताई, रेलवे के लिहाज से, टैग के लिहाज से जो उसको दिक्कत है वो भी उसने बयान की, टूल प्लाजा पर क्या हुआ। अब उन्होंने बात की कि जो हमारे रोड्स बने हैं, कराची में हाईवेज बनाई गई हैं, वो अवाम के टैक्स से पैसा लेकर या कर्जा लेकर, बल्कि टैक्स नहीं, कर्जा लेकर ब्रूनी मालिक से वो हमें बनाया गया बड़े रोड्स, और वो बनाए गए अमीरों के लिए। और लेकिन जो इंडिया में रोड्स और रेलवे बना, चाहे तंग होंगे, थोड़े कम बड़े होंगे, लेकिन वो अवाम के टैक्स से पैसा लेकर। भाई मैं इससे बात नहीं, ऐसी बात नहीं कि उधर अमीर आदमी चढ़ सकते हैं। ये नहीं बात आप मेरी बात है कि ये जो एक रोड्स बने हैं ना, जो हमारे, ये बात कर सकते हैं कि वो हम भी कर्जे पर लेकर हमारा मुल्क, वही ना कर्जे की सूरत में वो अपने दम पर बना रहे हैं, हम कर्जे लेकर। ये प्राउड की बात है इंडिया के लिए कि मोदी साहब ने अपने दम पर, अपने मुल्क के दम पर, उसके पास पैसा था तो उसने अपने मुल्क के लिए, ये बड़ी प्राउड की बात अच्छा, है। हमारे लिए वो प्राउड की बात नहीं है कि हम किसी मुल्क से कर्जा लेकर और अच्छे रोड, अच्छे रोड सूद नहीं चुका सकते। इतना जो पहली मोटरवे बनी थी ना हमारी नवाज शरीफ के लाहौर से फैसलाबाद और इस्लामाबाद तक, वो आज तक हम कह रहे हैं पिछले साल तक उन्होंने वो लेते थे, जो भी उधर टैक्स होता था ना, सफर करता था गाड़ियों का, वो भी मुल्क लेता था। वो पता नहीं जिसमें चाइना है, चाइना ने बनाई थी, किसने बनाई थी, जो जिस मुल्क ने बनाई, लेकिन वो भाई सारा अभी तक पैसे उधर ही जा रहे हैं। तो पाकिस्तान ने वो खुद बनाई होती, आज तक जो पे ले रहा था वो 20 साल के कितने लोग खुद कैसे बनाता भाई गुलजार। पाकिस्तान में जिसने इंडिया ने लॉटरी निकली है असद भाई, जैसे इंडिया वाले मोदी साहब ने बनाई है ना। आप असद ड्यूरिंग वीडियो कह रहे थे कि ये इंडिया के पास पैसा कहाँ से है। मैंने कहा मैं आपको ये क्वेश्चन वीडियो में पूछना, मैं आपको वीडियो में जवाब दूंगा। उनके पास पैसा कहाँ से आया? उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की है, उन्होंने अपनी, अब आईटी की उनकी एक्सपोर्ट, सिर्फ आईटी की कर लेना, पूरी पाकिस्तान के एक्सपोर्ट से पता मेरा 100 गुना ज्यादा होगा, पूरी पाकिस्तान के एक्सपोर्ट से। अच्छा, एक गुजरात का शहर है, बिल्कुल थर्ड नंबर पर आता है, लोग
जो गुजरात में तीसरे नंबर पर है वो तो उसका भी बजट जो है वो कराची से 2.5 गुना। 2.5 गुना आज ये ज्यादा है। बात कही जा सकती है कि उसका बजट कराची से 3 गुना ज्यादा है। जब कराची वाकई में कराची शहर था जिसे रोशनी को शहर कहते हैं, तो तब ऐसी बात होती, तो फिर बात करने के अच्छा बाद- असद मुझे ये बात असद बता। भाई इस वक्त भी कराची का अपने हिसाब से बजट ठीक होगा, ये नहीं बात। बजट अभी भी बहुत बजट है। उस शहर का बढ़ा है, मोदी साहब ने बढ़ाया है। ये नहीं कि अब उसका कराची शहर का जो बजट है उससे डाउन हुआ, अब वही हालात है कराची के, वही हालात हैं, ठीक है। पर नहीं, जो मानने वाली बात है उस शहर का उन्होंने जो आगरा का गुजरात का यार, शहर, उसका बजट सिंपल सी बढ़ाया बात है। फैसिलिटी दी गई है आपकी मोदी जेब साहब में पैसा होगा तो आप अपनी ये जो फैमिली है उस पर ज्यादा खर्च ज्यादा करेंगे। खर्च कर अगर सकते आपकी जेब में पैसे नहीं होगा तो वो खर्च आप कैसे करेंगे? मोदी साहब मोदी गवर्नमेंट की जनाब खजाने में पैसा है तो वो अपनी आवाम को फैसिलिटी दे रही है। और ये तो पैसा जो कहाँ आम से आया? रुखसार नेट भाई, से। जो आम आवाम है ना वो क्या चाहती है? हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हमें हर चीज सस्ती मिलनी चाहिए, चाहे वो जो भी हो, वो कांग्रेस हो या कोई और राहुल गांधी हो या और कोई हो। इन मोदी साहब से उससे कोई लालच नहीं है। जो इंसान इंडिया की आवाम के लिए अच्छी हुकूमत करेगा, वो भाई साहब कह रहा था, वो उसको चाहेंगे और उसको ही वोट देंगे। तो मोदी साहब ने उस पर काम किया इंडिया पर, तो इंडिया की उन्होंने अच्छा, तरजीह एक दी, भाई- तो उसको ही वोट मिलेगा। ये नहीं कि वो पार्टी को या मोदी साहब को वोट दे रहे, जो उसका काम करे इंडिया का, जो उसको फैसिलिटी देगा उसको वोट देंगे। भाई उधर भी मरूसी सियासत दफन हुई है तो मुल्क तरक्की करना शुरू तरक्की किया। करना शुरू हुआ। मरूसी सियासत थी पहले, कांग्रेस की क्या है, बाप आया बेटी आई, ये फिर आगे पोता आगे, इस तरह सिस्टम चल रहा था। भाई वो दफन हुई है। अब नेचर है, मेहनत करने वाले ईमानदार लोग आए हैं। तो ये बड़ी बात, आप जब आपका मुल्क तरक्की करता है ना तो इसी वजह से करता है जब आपकी जो भी है मेरिट पर फैसले हो, आपके अवाम को फैसिलिटीज़ मिले, आपके अवाम का सबसे बड़ी बात है एतमाद बहाल गवर्नमेंट पर। हमारी गवर्नमेंट है, हमारा एतमाद ही नहीं है। अच्छा, जब से ये इंटरव्यू आया है ना, बहुत सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं कि एक पाकिस्तानी, भाई हमारे पाकिस्तान में भी ये बहुत देखा जा रहा है कि एक आम आदमी अमेरिका से आन के इंडिया की तारीफ क्यों कर रहा है? क्योंकि वो इंडिया में काम हो रहा है, इंडिया डेवलपमेंट हो रही है। हमारी आवाम उससे क्यों सवाल कर रही है कि हमें भी, हमारी हुकूमतों को भी चाहिए कि हमें भी फैसिलिटी दी जाए, हमें भी ऐसे हालात इंडिया जैसे हमारे भी हों, हर चीज हमें भी सस्ती मिलनी चाहिए। ये नहीं कि हम ऐसे इनके नीचे पड़े रहे और असल में ना, की तरह जिंदगी असल में भाई, असल से मैं ये जरूर रोकूंगा, चाहे आपका मुखालिफ है लेकिन अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं उसको अच्छा कहने में, अगर आप सच्चे हैं तो आपको झिझक नहीं होनी चाहिए। मैं ये देख रहा था, उनका काम है, आप अपना पाकिस्तानी मुसलमान बंदी कह रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहा है, तो आप फिर भी उनकी तारीफ नहीं कर रहे थे। ये खैर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं मेहनत की है, मेहनत से पैसा कमाया है और अपना पैसा है, कोई कर्जा नहीं है। कर्जा वो है जो उनका बिजनेस का हो, वो हर कंट्री लेता है, वो चाइना भी ले रहा है, वो यूएसए भी ले रहा है, जापान भी ले रहा है, बड़ी बड़ी सारी इकोनॉमी ले रही है कर्जे, डेवलपमेंट का कर्जा लेता है। ऐसी बातों से हमें सीखना चाहिए, ये बिल्कुल। नहीं कि उसमें कीड़े निकालने चाहिए और उसको नेगेटिव फैलाना मैंने चाहिए। कहा हमारी कीड़े निकालने। हमारी नहीं, कीड़े नहीं हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमारी हुकूमत भी ऐसे काम करे, हमें फैसिलिटी दी जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।